हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है महाभारत की कॉमिक्स, महाभारत पार्ट 13, जिसका नाम है युधिष्ठिर का राज्यारोहण का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपने इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पार्ट 2 अब शुरू करते हैं। उसके बाद द्रुपद से कहा, धृतराष्ट्र, भीम, दूसरे कुरुओं और द्रोण ने आपकी कुशल पूछी है। आपको समधी के रूप में पाकर उन सबको बहुत आनंद हुआ है। इतना आनंद उन्हें शायद नया राज्य पाकर भी ना होता। कुरुवंश की महिलाएं और सारी प्रजाएं पांडवों को और द्रौपदी को देखने के लिए लालायित हैं। वीर पांडव और कुंती को हस्तिनापुर छोड़े बहुत समय हो गया। वे भी वहां लौटने को उत्सुक होंगे। इसलिए आप पांडवों को आज्ञा दें कि वे अपनी माता और पत्नी के साथ अब प्रस्थान करें। जैसे ही आप इन्हें अनुमति देंगे, मैं धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूतों द्वारा संदेश भेजूंगा कि पांडव कुंती और द्रौपदी के साथ वहां पहुंच रहे हैं। तब द्रुपद ने कहा, प्रज्ञाशाली विदुर, कुरुओं के साथ हमारा संबंध जुड़ा, इससे मैं भी बहुत आनंदित हूँ। इन वीरों का अब घर को लौटना भी उचित ही है, परंतु यह बात मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ। कुंती के ये वीर पुत्र तथा इनके परम हितैषी बलराम और कृष्ण जब भी उचित समझे यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। तब कृष्ण बोले, मेरी राय में अब चलना ठीक होगा, किंतु राजा द्रुपद धर्मज्ञ हैं, वे जैसा उचित समझें। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा ही हम करेंगे। द्रुपद ने कहा, जो कृष्ण की राय हो वही मेरी राय है। पांडव उन्हें इतने ही प्यारे हैं जितने कि अब मुझे हैं, बल्कि पांडवों के हित की जितनी चिंता कृष्ण को है, उतनी शायद स्वयं युधिष्ठिर को ना हो। हे राजन, इस तरह द्रुपद की अनुमति पाकर पांडव कृष्ण और विदुर कुंती और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर को रवाना हुए, और उनके आगमन का समाचार पाकर धृतराष्ट्र ने विकर्ण एवं चित्रसेन तथा द्रोण एवं कृप को उनकी अगवानी का काम सौंपा। उन सबके संग पांडवों ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। नागरिकों के कौतूहल का वारा पार न था। उनके मुंह से प्रशंसा और प्रेम से भरे उद्गार निकल रहे थे, जिन्हें सुनकर पांडवों के हृदय आनंद से भर उठे थे। देखो, पुरुषों में सिंह सा युधिष्ठिर फिर आ गया है, जो स्वजनों की भांति हमारी देखभाल किया करता था, जैसे हमारा कल्याण करने के लिए स्वयं महाराज पांडु वन से फिर लौट आए हों। कुंती के वीर बेटे वापस क्या आ गए, मानो हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो गईं। यदि हमने दान किया है, यदि हमने यज्ञ और तप किया है, तो उसके पुण्य से हमारे प्यारे पांडव सैकड़ों वर्ष हमारे बीच रहे हैं। इसके बाद पांडवों ने जाकर सबसे पहले धृतराष्ट्र, भीष्म तथा दूसरे पूज्य जनों को प्रणाम किया। फिर नागरिकों की कुशल क्षेम पूछकर वे धृतराष्ट्र के आदेश से राजमहल में प्रविष्ट हुए। वहां कुछ समय आराम करने के बाद उन्हें धृतराष्ट्र और भीष्म ने बुलवा भेजा। धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, दोबारा झगड़ा न खड़ा हो, इसलिए युधिष्ठिर, तुम आधा राज्य लो और खांडव प्रस्थ चले जाओ। अर्जुन के रहते कोई वहां तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। धृतराष्ट्र का प्रस्ताव मानकर और उन्हें प्रणाम करके पांडव हस्तिनापुर से चल पड़े और कृष्ण के मार्गदर्शन में खांडव प्रस्थ पहुंचे। वहां उन वीरों ने मेरे गुरु की देखरेख में स्वच्छ पवित्र स्थान में शांति होम किया और नगर निर्माण के लिए भूमि की मपाई करवाई। वहां जो नगर उन्होंने बनवाया, उसके चारों ओर ऊंचा परकोटा और चौड़ी खाई थी। नगर के खुले फाटक डैने फैलाए हुए गरुड़ जैसे लगते थे। उसके प्राकारों पर धनुर्धरी सैनिक खड़े रहते थे। शक्ति, अंकुश, शतघ्नि, लोहे के चक्र आदि तरह तरह के शस्त्र और यंत्र परकोटे पर स्थापित थे, जिससे वह नगर दुर्जय था। उस नगर की सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। उसमें जहाँ तहाँ रमणीय उद्यान, लता मंडप और क्रीड़ा पर्वत थे। जहाँ जगह जगह सुंदर सरोवर थे, जिनमें कमल और कुमुद खिलते थे और बत्तखें और हंस तैरते थे। उस स्वर्ग जैसे सुंदर नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। नगर के एक रमणीय और शुभ भाग में पांडवों का राजमहल था, जो कुबेर के महल की तरह धन से भरपूर था। सब वेदों और सब भाषाओं में पारंगत ब्राह्मण, धन कमाना चाहने वाले व्यापारी और नाना प्रकार के शिल्पी आकर उस नगर में बसने लगे। इस तरह पुण्यवान लोगों के बीच रहते हुए पांडवों ने बहुत उन्नति की।
इस प्रकार पांडवों को इंद्रप्रस्थ में भली भांति बसाकर बलराम के साथ कृष्ण ने उनकी अनुमति लेकर द्वारका को प्रस्थान किया। हे ऋषिवर, इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त कर लेने के बाद पांडवों ने क्या किया? द्रौपदी उन पांचों की साझी पत्नी थी। वे लोग किस प्रकार रहते थे जो उनमें फूट नहीं पड़ी? बड़े सुख से रहते थे राजन। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य पर शासन करता था। फिर एक बार जब पांचों पांडव राज्य सभा में बैठे हुए थे, देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी वहां बुलवा भेजा। द्रौपदी भी तुरंत उनके दर्शन के लिए चली आई और देवर्षि को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर हाथ जोड़े खड़ी रही। उनके चले जाने पर एकांत में नारद ने पांडवों से कहा, पुराने जमाने में सुंद और उपसुंद नाम के दो असुर भाई थे। उन्हें दो शरीर और एक प्राण समझो। वे सदा साथ रहते, साथ खाते पीते, साथ सोते और साथ ही राज्य करते थे। किंतु अप्सरा तिलोत्तमा के लिए उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। इसलिए तुम लोग ऐसा कोई उपाय करो जिससे द्रौपदी को लेकर तुम्हारे बीच फूट ना पड़े और तुम्हारा स्नेह बढ़ता रहे। इस पर उन स्नेहशील भाइयों ने देवर्षि की उपस्थिति में आपस में यह नियम बनाया कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ हो, तब बाकी चार में से जो कोई उन्हें देख ले तो वह 12 वर्ष तक वन में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। पांडवों के इस निर्णय से प्रसन्न होकर नारद वहां से विदा हुए। उसके बाद बहुत समय बाद कुछ चोर एक ब्राह्मण की गाय हाँक ले गए। क्रोध से पागल हो गए वह ब्राह्मण भागा भागा खांडव प्रस्थ में पांडवों के महल में पहुंचा और उसने गुहार लगाई, पांडवों, तुम्हारे राज्य में दुष्ट चोर मेरी गाय चुरा ले जा रहे हैं, दौड़कर उन्हें पकड़ो। जो राजा उपज का छठा हिस्सा करके रूप में ले पर प्रजा की रक्षा न करे, उसे सारा संसार धिक्कारता है। मेरी गुहार सुनो और शस्त्र धारण करो। अर्जुन ने उस रोते हुए ब्राह्मण की पुकार सुनी और कहा, डरो मत ब्राह्मण। किंतु पांडवों के हथियार जहां रखे हुए थे वहां पर युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ बैठे थे, इसलिए अर्जुन वहां जा नहीं सकता था, न बिना हथियार के बाहर ही जा सकता था। उधर ब्राह्मण का रोना धोना बढ़ता ही जा रहा था और दुखी होकर अर्जुन सोचने लगा, इस गुहार लगा रहे ब्राह्मण की यदि मैंने मदद ना की तो राजा को पाप लगेगा और प्रजा का हम पर से विश्वास भी उठ जाएगा, परंतु यदि मैं भीतर गया तो मुझे 12 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। पर राजा के सम्मान की रक्षा सबसे बड़ी चीज है। चाहे मुझे नियम तोड़ना पड़े, चाहे वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, किंतु कर्तव्य त्याग से शरीर त्याग कहीं अच्छा है। यह निश्चय करके अर्जुन उस कक्ष में चला गया जहां पर युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे थे और युधिष्ठिर से पूछकर उसने धनुष बाण उठाया और बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहा, चलो ब्राह्मण, चोर दूर निकल जाएं इससे पहले उनका पीछा करें। हम दोनों साथ चलेंगे और चोरों के हाथों से तुम्हारी गाय छुड़ाएंगे। और अर्जुन अपने रथ पर सवार हुआ जिस पर झंडा फहरा रहा था और चोरों का पीछा करने लगा। उसके पहने बाणों से परेशान होकर चोर गाय छोड़कर भाग खड़े हुए। ब्राह्मण को विदा करके अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौटा और अपने बड़े भाइयों को प्रणाम किया। उन्होंने भी उसे बधाई दी। अंत में अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, मैंने तुम्हें और द्रौपदी को साथ देखकर नियम भंग किया है, इसलिए अब मुझे वन को जाना चाहिए जैसा कि हमने नियम बनाया था, सो मुझे नियम का पालन करने की अनुमति दो। यह सुनकर युधिष्ठिर शोक से विह्वल हो उठा। बोला, पर क्यों? यदि तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो मेरी बात सुनो। तुम्हें अंदर क्यों आना पड़ा यह मैं जानता हूँ। तुम समझते हो कि मैं अप्रसन्न हूँ, किंतु मैं तनिक भी अप्रसन्न नहीं हूँ। इसलिए यह निश्चय छोड़ दो, मेरा कहना मानो। तुमने कोई नियम नहीं तोड़ा है, ना तुमने मेरा अपमान किया है। जब बड़ा भाई पत्नी के साथ बैठा हो तब छोटे भाई के वहां जाने में कोई दोष नहीं। हाँ, बड़े भाई को इसकी अनुमति नहीं है कि छोटा भाई जब पत्नी के पास बैठा हो तब वह वहां जाए। अर्जुन ने उत्तर दिया, भैया, मैंने तुम्हें ही यह कहते हुए सुना है कि धर्म के पालन में छल नहीं बरतना चाहिए। मुझे अपने हथियारों की सौगंध, मैं सत्य से नहीं डिगूंगा। इस तरह अर्जुन ने युधिष्ठिर की अनुमति लेकर वन को प्रस्थान किया। उसके साथ अनेक वेदज्ञ ब्राह्मण, भक्त, गायक, कथावाचक, चारण आदि भी वन को चल दिए। वनों और सरोवरों को पार करते हुए, नाना तीर्थों के दर्शन करते हुए वे गंगा के उद्गम पर पहुंचे। हे राजन, वीर अर्जुन ने वहीं पर निवास करने का निश्चय किया। इस प्रकार वैशंपायन के सुनाए व्यास रचित
अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का 13वां खंड समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अब हम मिलते हैं महाभारत के पार्ट 14 में। तब तक के लिए धन्यवाद।